हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियोस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया था और फार्मास्यूटिक्स में मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो डोजेस फॉर्म है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों को पता होगा कोरिलेशन, कनेक्शन। कनेक्शन एक बहुत ही बड़ी चीज है। आप किसी को कनेक्ट करते हैं ना, कोई भी चीज को आप कनेक्ट करके चलते हैं तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, वैसे ही मेरा सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अगर हम एचपी को, फार्मास्यूटिक्स को, फार्माकोलॉजी को, तीनों को कोरिलेशन के साथ पढ़ेंगे ना तो आप फार्मेसी को इजिली वे में समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी नया वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड अगर जो फार्मास्यूटिक्स में यूज हो रहा है तो वही वर्ड फार्माकोलॉजी में यूज होगा। अगर जो फार्मास्यूटिक्स में एस्टाइन यूज हो रहा, स्टॉमिक यूज हो रहा, तो वही स्टॉमिक हमारे फार्माकोलॉजी में यूज होगा। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ ना कि जो कोरिलेशन है ना वो एक बहुत ही बड़ा चीज है। आप किसी के साथ कोरिलेट करके चलते हैं, कनेक्शन बना के रखते हैं, तो जो आपका काम है वो बड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, आज आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट हैं, ठीक है, और आप कहीं और हैं, तो आपका कनेक्शन होने के वजह से जो आपका काम उस साइड में था, कनेक्ट होने के वजह से आपका काम आसानी से हो जाएगा, वहां से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे मैंने कल डिस्कस किया था डोजेस फॉर्म, क्या डिस्कस किया था? डोजेस फॉर्म। तो हम ये भी तो जान ले डोजेस फॉर्म आगे पढ़ने से पहले कि जो डोजेस फॉर्म है उसको इंटैक्ट कहाँ कहाँ से करते हैं। तो वही चीज आज मैं लेके आया हूँ, रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कौन कौन से जगह से हम ड्रग्स को अपने बॉडी में ले सकते हैं, इंटैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का ये मकसद है ना कि आप किसी भी टॉपिक को कोरिलेट करके चलते हैं, उनका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं, तो आपको वो चीज अच्छा से समझ में आएगा। तो आप कनेक्शन बनाना सीखिए। जैसे आप अपने दोस्तों से क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। आप घर में बैठे रहते हैं, आपका दोस्त क्लास आया है तो वो आपको नीड्स शेयर कर दे रहा है। ठीक उसी तरह आप सब्जेक्ट्स में या टॉपिक में आपको रिलेट करके चलेंगे तो वो है ना आपको इजीली से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अगर जो मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप थोड़ा सा ज्यादा तेज बोल रहे हैं, स्लो करिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी जाने। कभी कभी क्या होता है ना कि जो दोस्त होते हैं, ठीक है मैं जानता हूँ बट मेरा दोस्त नहीं जानता, बट तो ये चीज को नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो मेरे दोस्त को भी आना चाहिए ताकि जो दोनों का कंपेरिजन हो या फिर दोनों का वो एक लेवल पे रहे, ताकि दोस्ती भी अच्छा चले। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। और उसके बाद मैं कहना ये चाहूंगा कि आप मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत। आप फार्मेसी में एंट्री किए हैं तो एक दिन में तो फार्मेसी कंप्लीट नहीं कर सकते। फार्मेसी नहीं, आप किसी भी एरिया में किसी भी कंपटीशन लेवल पे आप मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन में तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक दिन में नहीं हो सकता लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आप डेली डेली वो चीज को करते हैं तो एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये चीज को आप गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक से पहले मैं ये कहूंगा कि मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। आप सिर्फ डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं अवधेश कुमार, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ये जो स्टार्टअप है मैंने नया ही किया है। तो देखो, एक समझाने का तरीका होता है, लोग समझाने के तरीका के पीछे दीवाना होते हैं, ना कि बस वो अच्छा नोट्स दे रहा है। देखो, नोट्स कितना भी अच्छा हो कोई मतलब नहीं है अगर वो चीज आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी आपके जो मेंटर है, आपके जो शिक्षक हैं वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो कोई अच्छा नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आने के बाद मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ।
आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज, किसी चीज को समझने के लिए उसके पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है कि हम उसको समझेंगे कैसे। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको क्या करूं, मोटिवेट करूं, ताकि मैं जो भी चीज समझाऊं ना वो आपको एक मर्तबा में समझ आए। ठीक है, मैं मेंटर के रूप में, एक सलाहकार के रूप में मैं एक कोई बड़ा वो नहीं हूँ, फिर भी जो मुझे ज्ञान है वो मैं ज्ञान सबको देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। जो मुझे आता है वो मैं सबको बताना चाहता हूँ। अभी के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप, ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया का जिसको आप देख नहीं सकते हैं। आपको हर एक चीज मिलेगा गूगल पे, यूट्यूब पे। अगर अभी के टाइम में आप एक्सक्यूज कर रहे हैं ना कि हाँ मैंने ये चीज नहीं सीखा, मैंने ये चीज नहीं देखा, तो फिर वो आपकी गलती है। आप अपने गलती के वजह से वो चीज नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, अभी के टाइम में तो शेयर है, आप जितना शेयर करिएगा उतना शेयर होगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर जो मेरे अंदर में नॉलेज है ना और हम आप लोग को डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर से नॉलेज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसा थिंकिंग लेके आप चल रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो मेरा टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया हूँ, और फार्मास्यूटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बारे में जाने थे कि डोजेस फॉर्म क्या होता है, उसका फिजिकल बेस पे क्या क्या था, लिक्विड था, सेमी सॉलिड था, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर से बता देना चाहता हूँ इजिली फॉर्म में कि डोजेस फॉर्म बोलते किसको है। कोई भी रॉ मटेरियल हो, प्योर सब्सटेंस हो, ओरिजिनल सब्सटेंस हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली तो इनटेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज करते हैं डोजेस फॉर्म में, मेडिसिन के रूप में चेंज करते हैं, तब जाके हम अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। एक सुटेबल उसका फॉर्म देते हैं, एक इफेक्टिवनेस फॉर्म देते हैं, एक कॉन्वेंट फॉर्म देते हैं। ठीक है, जैसे आप करेला का जूस पी लो या फिर किसी भी चीज का, कितना कड़वा होता है, लेकिन उसी चीज में हम क्या मिला देंगे, फ्लेवरिंग एजेंट मिला देंगे, मास्किंग एजेंट मिला देंगे, डीमास्किंग एजेंट मिला देंगे, हम उसमें प्रिजर्वेटिव मिला देंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक वो चले। तो ये सब जो प्रिपरेशन हो रहा ना, और फिर हम उसको ले रहे हैं एक आरामदायक फॉर्म में, एक सुटेबल फॉर्म में, उसी को बोलते हैं डोजेस फॉर्म। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ का बात यहाँ कर देता हूँ, यहाँ का बात वहां कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल फॉर्म में यही है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम किस में, मेडिसिन में। क्या करते हैं, मेडिसिन में, उसी को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का ही मतलब हुआ कि सुटेबल, क्या सुटेबल, आरामदायक, कॉन्वेंटमेंट और इफेक्टिव रहे, जो हम खाएं और हमें कोई दिक्कत ना हो, और जो भी हमारा बीमारी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये होता है डोजेस फॉर्म। मैं इसलिए में बता दिया तो नहीं भी समझिए। ठीक है, देखिए आसान नहीं है कि हर एक चीज को इजिली वे में बताओ। अगर कोई इंसान बताना चाह रहा है तो आप उससे सीखिए, समझिए, ऐसा नहीं कि मैं फालतू चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने, हाँ, और जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है कोरिलेशन का चीज। ठीक है, किस चीज का, कोरिलेशन का। आप किसी के साथ अच्छा कोरिलेट कर रहे हैं, किसी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, जैसे कि आपका दोस्त मान लिया जाए दिल्ली में है और आप यहाँ हैं, तो वहां से क्या है, आप दोनों का कनेक्शन है, उसका काम पड़ गया बिहार में, तो वो आपसे कनेक्ट किया, उसका काम इजिली वे में हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम डोजेस फॉर्म को क्या करेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कल पढ़ा डोजेस फॉर्म में, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ठीक है, तो वो सबको हम इनटेक कैसे करते हैं, तो एक कोरिलेट हो रहा ना कि हाँ मैंने सॉलिड लिया तो सॉलिड को इनटेक कैसे करेंगे, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड को इनटेक कैसे करेंगे। तो वही चीज आज मैं लेके आया हूँ, क्या, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से जगह से हम ड्रग्स को इनटेक कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम बतावे थियो तो मेहनत से, तो नहीं समझिया, सीखिया, हमारा ही फायदा होता है, खुशी होता है कि हाँ हमारा बतावे के बाद जान रहे। ठीक है,
तो हम आ गई अपन टॉपिक पे। हमारे टॉपिक डोजेस फॉर्म तक बता दिलियो। हमारे टॉपिक का कुछ लोकल जो रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फुल एनर्जी के साथ पढ़ो यार, मेहनत करो, हैवी मेहनत करो, ठीक है। आज मुश्किल है, कल मुश्किल है, लेकिन आने वाला फ्यूचर एकदम मस्त रहेगा, हैवी रहेगा, जबरदस्त रहेगा। डिग्री लेके कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी एरिया का कोई भी स्टूडेंट है, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं किसी एक फार्मेसी वाला को ही पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी वैसे सबको पता है कि जो बिहार का इंसान है बड़ा मेहनती होता है। एक बार जो ठान लिया ना वो ठान लिया, तो तुम लोग भी आज ठान लो कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर करके रहेंगे, समझा। ये है मेरा टॉपिक, लोकल और सिस्टमैटिक। जो हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल होते हैं और एक सिस्टमैटिक होते हैं। लोकल में होते हैं टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टॉपिकल का मतलब स्कीम, ये है ना, ये टॉपिकल है। क्या है? टॉपिकल है। जो हम पेस्ट या फिर जो क्रीम किसके ऊपर यूज कर रहे हैं? स्किन के ऊपर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? टॉपिकल हो गया, ठीक है। टॉपिकल मतलब कि ऊपर। देखो ये सब को भी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि ड्रग को कहाँ कहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बोला था सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में हो गया वेसलीन, क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम में हो गया बोरोप्लस। उसको हम कहाँ यूज करते हैं? स्किन के ऊपर यूज करते हैं ना। सनस्क्रीन किस कहाँ यूज करते हैं? स्किन के ऊपर यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? टॉपिकल हो गया। क्या हो गया? टॉपिकल हो गया। हम सेमी सॉलिड को कहाँ से लेते हैं? टॉपिकल से लेते हैं। जेल हो गया, पेस्ट हो गया और फिर क्रीम वगैरह हो गया, ये सब कहाँ से? हम स्किन पे लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीपर टिश्यू। क्या बात करते हैं? डीपर टिश्यू मतलब अंदर में, टिश्यू के अंदर में क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। क्या? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब ना कि जो दो ज्वाइंट बीच में क्या है? ऐड है। क्या है? ऐड है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। देखो तुम लोग को समझ में कैसे नहीं आ रहा होगा, मैं तो बताया हूं ना कि कल मैंने क्या बताया कि कितने प्रकार के फिजिकल रूप से डिवाइड किया गया है। तो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। तो लिक्विड किस में आ रहा? इंजेक्शन में आ रहा, ठीक है। तो वो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब ये हुआ ना कि जो दो नी ज्वाइंट है, जैसे एल्बो हो गया या फिर पैर में नी ज्वाइंट हो गया, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। फिर क्या है? इंट्राथिकल इंजेक्शन। आप लोगों को पता होगा कि जब ऑपरेशन होता है ना, बड़ा ऑपरेशन डिलीवरी के टाइम, तो उस समय क्या किया जाता है? इंसान को बेहोश किया जाता है। क्या जाता है? बेहोश किया जाता है। हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है? स्पाइनल कोड में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्पाइनल कोड में दिया जाता है। उसको हम कौन सा रूट बोलते हैं? तो इंट्राथिकल रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलते हैं? इंट्राथिकल रूट बोलते हैं। अगर हम ज्वाइंट पे दे रहे हैं, नी ज्वाइंट पे दे रहे हैं, दो बोन के जो बीच में हम अगर जो इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अगर जो स्पाइनल कोड में हम इंजेक्शन दे रहे हैं, उसको कौन सा रूट बोलेंगे? तो इंट्राथिकल इंजेक्शन बोलेंगे। फिर हम बताएंगे कि कौन सा मेडिसिन इंट्राथिकल में दिया जाता है, कौन सा मेडिसिन इंट्रा आर्टिकुलर में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेट्रोवर्बुलर इंजेक्शन। मतलब जो आंख है ना उसके बिहाइंड, मतलब उसके पीछे भी इंजेक्शन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोवर्बुलर इंजेक्शन। ये सब क्या है? ये सब रूट का नाम है कि हम इन सब के द्वारा मेडिसिन को, ड्रग्स को हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इंटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। डीपर टिश्यू तो मैंने बता दिया। डीपर टिश्यू का ये टाइप्स है। टिश्यू के अंदर, इंट्राआर्टिकुलर मतलब जॉइंट के पास, इंट्राथिकल का मतलब स्पाइनल कोड में, रेट्रोग्राल का मतलब बिहाइंड द आई, आई के पीछे जो दिया जाता है। उसके बाद आर्टियल सप्लाई। आर्टियल सप्लाई में क्या करते हैं? हम डायरेक्ट आरटी में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। वो क्या होगा? आर्टियल सप्लाई। जैसे पैचेस में से उठा के जो देते हैं ना, उसको बोलते हैं आरटीएल, ठीक है, समझ लेना बाकी सब, ठीक है। इतना मेहनत से चिल्ला के बतावे थे बाबू साहब, देख मी शेयर कर मी, लाइक कर मी,
जो नया आदमी है तो भेज के सब्सक्राइब कराएंगे, इतना हेल्प कर भी नहीं यार कम से कम। और बता दो सिस्टमैटिक में, किसने? सिस्टमैटिक में देखो मैंने रूट्स बता दिए, दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल एक सिस्टमैटिक। लोकल मैंने डिस्कस कर दिया, ये सब क्या है? रूट के नाम है कि इन सब के द्वारा हम इंजेक्शन अपने बॉडी के अंदर इंटेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो बोलना है वो बोलो, दोनों सेम है। इंटेक्ट का मतलब भी अंदर और एडमिनिस्ट्रेट का मतलब लेना, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक, एक लोकल हो गया, ये सब क्या लोकल है। अगर सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक में दो प्रकार के हो रहे हैं, इंटरनल और पेरेंटल। क्या होता है? पेरेंटल, ठीक है। क्या होता है? पेरेंटल। पेरेंटल्स में आते हैं इंजेक्शन। पहले हम इंटरनल का बात करते हैं, इंटरनल इंटरनल वो ठीक है, INT नहीं ENT, ठीक है। उसमें आ गया ओरल। क्या? ओरल अपने मुंह के द्वारा क्या लेते हैं? मेडिसिन को लेते हैं ना, टैबलेट्स रहता है, पैरासीटामोल का रहता है, अपने मुंह के अंदर लेते हैं, वो हो गया ओरल। सब लिंगुअल। देखते होंगे ना कोई कोई मेडिसिन क्या बोलता है डॉक्टर, खाना नहीं है, मुंह में ही रखना है। जैसे ग्लूकोज का हम ले लिए, मेडिसिन आता है छोटा वाला ग्लूकोज जिससे विटामिन डी, या फिर ग्लूकोज के लिए जो आता है ना छोटा कैप्सूल, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक टैबलेट फॉर्म में भी आता है, टॉफी के जैसा, फिर कोई टॉफी भी खाते हैं, या फिर हम विक्स गोली लेते हैं, विक्स टॉफी लेते हैं ना, उसको हम क्या खा जाते हैं? नहीं खा जाते हैं, उसको कहाँ रखते हैं? सब लिंगुअल में रखते हैं, मतलब बकल में रखते हैं, मुंह में ही रखते हैं। मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं तेज बोल रहा हूँगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप तेज बोलते हो, थोड़ा सा स्लो बोलो, देन आफ्टर मैं स्लो बोलूंगा। मैं सीधा सीधी बताया ओरल, जो मैं अपने मुंह के द्वारा, अपने मुख द्वार के द्वारा टैबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं। और सबलिंगुअल का मतलब बकल, जो हम अपने जीभ के अंदर रखे हुए रहते हैं। डॉक्टर्स लोग बोलते हैं इसको खाना नहीं है, मुंह में ही रखना है, जीभ के अंदर ही रखना है, इसको खाना नहीं है, वो हो गया बकल। उसके बाद अगर रेक्टल, रेक्टल का मतलब, रेक्टल बोला, रेक्टल से कैसे लिया जाएगा यार? तो रेक्टल के लिए भी मेडिसिन है, सपोजिटरी। सपोजिटरी का नाम सुने? सपोजिटरी आता है, एक कोन जैसा रहता है, ठीक है, एक कोन जैसा रहता है, एक कोन जैसा रहता है, सपोजिटरी रहता है। जैसे पेजिस हो गया, बगीस हो गया, ये सब क्या सपोजिटरी है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन दूसरे कंट्री में, US हो गया, अमेरिका हो गया, उधर साइड में ना ज्यादा यूज किया था। तो वो सपोजिटरी का मेन खासियत ये है ना कि वो लीवर बाईपास रहता, वो लीवर से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर किसी को सपोजिटरी नेजल वाला लेना है, या फिर नेजल लेना है, या फिर ईयर लेना है, या फिर ओवरी लेना है, या फिर यूरेथ्रा लेना है, या फिर एनस में लेना है, तो इससे बेनिफिट ये है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट, कि जो सपोजिटरी है ना वो लीवर बाईपास है, उसको लीवर से कोई मतलब नहीं है वो। क्योंकि जितना भी मेडिसिन हम लेते हैं ना, टैबलेट ये सब, वो सब लीवर में होके जाता है, जिससे लीवर को क्या करना पड़ता है? डाइजेस्ट करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, जिससे लीवर पे क्या पड़ता है? डिफेक्ट पड़ता है। लेकिन सपोजिटरी में एक एडवांटेज है कि जो लीवर पास होता है सपोजिटरी, ठीक है, लीवर बाई पास होता है, उसको लीवर से कोई मतलब नहीं है। अगर जो आपको फीवर है और आप सपोजिटरी लिए हैं इनस के लिए, अगर जो फीमेल है तो वेजाइना में, जैसे बगीस, ये सब उसका एग्जाम्पल है। बगीस हो गया, पेसरीज हो गया, ठीक है। इसका साइज भी आता है 0.2 मीटर करके, मतलब इसका साइज भी आता है। जब मैं पढ़ाऊंगा सपोजिटरी ना, तो उसमें डिस्कस रूप से बताऊंगा। रेक्टल का मतलब वही होगा, ठीक है। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब जैसे देखते होंगे ना, आप क्यूटेनियस का मतलब, मैं इसको भूल रहा हूँ, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा क्यूटेनियस के बारे में। मतलब जो क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस और क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस तो यहाँ पे है ही, क्यूटेनियस हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब आईवी, ठीक है। पेरेंटल का मतलब ऊपर से ही ले रहा है, बट ये नहीं कि रगड़ रहा है या फिर ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्शन ले रहा है। जैसे आईवी, आईवी एक ऐसा रूट है जहां से सबसे ज्यादा ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर किया जा सकता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आईवी एक ऐसा रूट है जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ड्रग्स को अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इंटेक्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा रूट है
जिसके द्वारा सबसे ज्यादा हम ड्रग्स को अपने बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इंटेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो वो क्या है, आईवी। इसका एक होता है फ्यूजन, बोलस फ्यूजन करके इसको नाम, इसका दूसरा नाम भी होता है बोलस फ्यूजन के द्वारा हम सबसे ज्यादा। आप पूछेगा सर कि हम सबसे ज्यादा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी। पानी चढ़ता है, पानी में ड्रग्स रहता है, 1-1 लीटर चल रहा, 5-5 लीटर चल रहा है, किसी को पानी का बोतल चढ़ रहा तो चढ़ रहा, तो पानी का बोतल में तो ड्रग्स रहता है ना, बिना ड्रग्स का तो नहीं होता, सिंपल वाटर तो चढ़ता नहीं है। तो हुआ ना, आईवी के द्वारा हम सबसे ज्यादा ड्रग्स अपने बॉडी में इंटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल फॉर फार्मासिस्ट, डीआई, जहां भी सोचना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ये भी तो क्वेश्चन पूछा सारे सबसे कि इंट्राथिकल इंजेक्शन हम किस में दिया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता आईएम। आईएम का मतलब क्या हुआ, इंट्रामस्कुलर। पहले के टाइम में क्या था ना कि जब आईवी मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो पहले के टाइम में कोई भी डॉक्टर था साला आई में ही देता था, तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन आईवी में क्या होता कि आराम से इंजेक्शन कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कोई दर्द नहीं होता, आराम से आप इंजेक्ट करिएगा। ना लेने वालों को दिक्कत है, बट देने वालों को दिक्कत होता है। कभी कभी जब मोटा इंसान आ जाता है ना, और उसका क्या होता है, वेन पता नहीं चलता, तो पता नहीं चलता तो खोज ही नहीं पाता, और खोज नहीं पाता तो आयु में दिक्कत होने होता है। बट इंट्रामस्कुलर में क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लाया, अगर जो वेन नहीं मिल रहा है तो बोल दिया। लेकिन हाँ, उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा मेडिसिन है। मेडिसिन इंजेक्शन में लिखा रहता है आईएम या फिर आईवी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है ना कि सबक्यूटेनियस में जैसे आप पैचेस के ऊपर क्या पता इंजेक्शन, किसी को देखता है ना इंसुलिन का या फिर किसी का वैक्सीन वैक्सीन पड़ता है ना, तो कहाँ पड़ता है, सबक्यूटेनियस से, मतलब स्किन में पड़ता है, ठीक है, ऊपर ला। जैसे स्किन का क्या होता है, सबसे ऊपर लेयर को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लेके सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस में भी इंजेक्शन पड़ता है, लाइक जैसे इंसुलिन हो गया, देखो इंसुलिन सिर्फ याद है, बट इंसुलिन पड़ता है। उसके बाद आ जाओ ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या हो गया, ये भी अंदर ही हो गया। उसके बाद इनहेलेशन और इंट्रानेजल। इनहेलेशन का मतलब क्या हो गया, हम नाक के द्वारा कोई भी दवाई ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहा है, नाक के द्वारा हम नहीं लेते हैं। हम देखो, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ, इसमें क्या है, ड्रग्स है, इसको हम नाक के द्वारा इनहेलेशन कर रहे हैं, तो नाक के द्वारा भी इनहेलेशन कर सकते हैं। नेजल के द्वारा क्या करती, ईयर के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी ड्रॉप रहता है उसको कान में लेते हैं, तो वो हो गया नेजल के द्वारा, ठीक है। इंट्रानेजल के द्वारा, इंट्रानेजल और इनहेलेशन, मतलब समझ ही गए होगे। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब ये तो मैंने बता दिया कि इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन, ठीक है। और इंट्रा नेजल का मतलब जब कान में लेते हैं ऐसे करके शिक्षक ड्रॉप वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, कोरिलेट करके पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे। वरना आप किसी भी चीज को रटते रह जाओगे, आप याद नहीं रख पाओगे। ये मैं फार्मेसी में रिटेन करके दे सकता हूँ आपको। अगर किसी को लग रहा होगा कि हाँ मैं रट के फार्मेसी कर सकता हूँ, तो मैं भैया आपको लिख के बता सकता हूँ कि आप फार्मेसी में कभी भी रट के कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फार्मेसी एक छोटा सिलेबस नहीं है कि 6 महीना में खत्म कर दिए, समझा। फार्मेसी एक बहुत ही ऊंचा लेवल का है, माना जाए तो एमबीबीएस से कम है, बट फिर भी देखा जाए तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही थार सिलेबस है फार्मेसी का। आप फार्मेसी को हल्के में मत लेना, फार्मेसी चला रहा पूरे दुनिया को। बगैर दवाई कोई भी इंसान जीवित नहीं है अभी के टाइम में। अगर एक बच्चा भी जन्म ले रहा है तो उसको भी दवाई दे रहा है, उसकी माँ को भी दवाई दे रहा है, तब जाके दोनों स्टेबल रह पा रहा है। तो आप छोटे मोटे चीज में एडमिशन नहीं लिए हो, आप फार्मेसी में लिए हो, आप अपने पर गर्व करो कि मेरी वजह से अगर इंडस्ट्री ना रहे, इंडस्ट्री में दवाई ना बने, आज कोरोना आया था, 2 साल पहले कोरोना आया था, अगर जो कोरोना वायरस में अगर वो सीरम वैक्सीन नहीं बनता, अगर जो रिसर्चर लोग वैक्सीन नहीं बनाता, तो क्या डॉक्टर अकेले कुछ कर लेता, ऑपरेशन करता? नहीं भाई, जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप अपने पे गर्व करो कि मैं फार्मेसी में एडमिशन लिया हूँ,
तो मैं सबसे ऊंचा लेवल पे लिया हूँ, क्योंकि बगैर मेडिसिन डॉक्टर भी कुछ नहीं सकता। डॉक्टर कब छाप देगा बिना मेडिसिन के, कुछ नहीं करेगा, समझा। तो आप अपने पे गर्व करो, प्राउड करो कि हाँ मैं फार्मेसी में एडमिशन लिया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, फार्मेसी में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है, आप डिमोटिवेट मत रहियो, समझा। बाकी मैं जितना बताया आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देखेंगे मेरा अपलोड करने के बाद तो, ठीक है। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगता, सब्सक्राइब कर मी, शेयर कर मी, लाइक कर मी, और व्यूज पूरा कस के बढ़ेंगे तो हमारा अच्छा लगता, ठीक। तो आज की क्लास यही रखते हैं, अगले दिन हम डिस्कस करेंगे एक का करके। जैसे मैंने कल स्टार्ट किया था सॉलिड में याद स्टार्ट किया था यूनिट डोजेस फॉर्म, और दूसरा था बल्क डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू, आई विल नेक्स्ट क्लास।